पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस कविता में जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि राम का जो अवतार है वो किस उद्देश्य से हुआ। और श्री राम कहते हैं कि मैं यहाँ संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, कि मैं यहाँ पर स्वर्ग का कोई संदेश लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि इस धरती को ही, इस धरा को ही क्या है, स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। तो आइए देखते हैं, कविता पढ़ते हैं। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। कवि कहते हैं कि इस धरा पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा का क्या है, अधिकार हो, और जो राजा है अथवा जो प्रशासन है वह जनता की सुविधा का क्या रखे, ध्यान रखे। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। और इसमें जो कवि है वो कहते हैं, और कौन कह रहा है, श्री राम कह रहे हैं कि मैं यहाँ आर्यों का, यानी कि जो आर्य हमारे महापूर्वज थे, श्रेष्ठ पूर्वज आर्य, उनके बारे में कहते हैं कि मैं यहाँ उन पूर्वजों का आदर्श बताने के लिए आया हूँ, और मैं जन सम्मुख यानी कि जनता के लोगों के सामने किसको, धन को तुच्छ जताने के लिए आया हूँ। यानी कि जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि लोक कल्याण के सामने जो धन दौलत है वो क्या है, तुच्छ है, निरर्थक है। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, और सुख शांति के लिए मैं क्या मचाने के लिए आया हूँ, क्रांति मचाने के लिए आया हूँ, अर्थात बदलाव लाने के लिए आया हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया, और जिन लोगों का क्या है, विश्वास है कि लोगों का क्या हो, कल्याण हो, उसी विश्वास को मैं बचाने के लिए आया हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित है। इसमें श्री राम कह रहे हैं कि जो समाज के क्या है, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो दीनहीन है, विवश है, व्याकुल है, शक्तिहीन है। उन लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या है, आया हूँ। और फिर कहते, जो हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भाषित है। वे लोग क्या हो जाए, भय मुक्त हो जाए, जिन्हें क्या है, डर लगता है। जो कोणप कुल से मुख सदृश शासित है, और ऐसे लोग भी जो क्या है, कोणप कुल से क्या है, कोणप कुल का अर्थ होता है राक्षस कुल, उनसे क्या है, भयभीत है, वो भी भय मुक्त हो जाए। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटने जीवन सादा। कवि कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो दीनहीन है, निर्बल है, और शक्तिशाली लोग उन पर अत्याचार करते हैं तो वो उनके अत्याचार से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, अपने समाज में निडर होकर जिए। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जिसमें क्या बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, और जो सादा जीवन है वो क्या हो जाए, मिटने से बच जाए। फिर कहते हैं, सुख देने आया दुख झेलने आया। मैं समाज के लोगों को सुख देने के लिए आया हूँ और दुख झेलने के लिए आया। मैं मनुष्यता का नाटक खेलने आया। मैं किसका नाटक खेलने आया हूँ, मानवता का नाटक, यानी कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर मानवता का नाटक खेलने के लिए आया हूँ। फिर कहते, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया। मैं यह क्या छोड़ने के लिए आया हूँ, एक सहारा छोड़ने के लिए आया हूँ, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। इसमें श्री राम कहते हैं कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, अपनत्व की जो भावना है या नव निर्माण की जो भावना है उसको करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं किसी को तोड़ने के लिए या नष्ट करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया। मैं यहाँ धन दौलत जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो कल्याण की भावना है, जो मानवता की भावना है, उसको बांटने के लिए आया हूँ। फिर कहते,
जगत उपवन के झंखड़ छाँटने आया। और मैं यहाँ पर जगत उपवन में जो झंखड़ है, जो बुराइयां हैं, जाति पाति को लेकर, धर्म संप्रदाय को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, उन सब बुराइयों को क्या करने के लिए आया हूँ? समाप्त करने के लिए आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, कि मैं राज्य भोगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि क्या करने के लिए आया हूँ? भुगाने के लिए आया हूँ, अर्थात जो जनता है उसको सुख देने के लिए आया हूँ। हंसों को मुक्ति चुराने आया, मैं हंसों को मुक्ति रूपी मोती देने के लिए आया हूँ। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, मैं इस संसार में नव वैभव क्या करवाने के लिए आया हूँ, यानी कि मोक्ष की जो प्राप्ति है उसे कराने के लिए आया हूँ। नर को ईश्वर प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। और मैं नर को क्या करवाने के लिए आया हूँ, यानी कि जो समाज के लोग हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति करवाने के लिए आया हूँ। धन संपदा करवाने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए आया हूँ। और मैं इस धरती पर कोई स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि क्या है, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया, बल्कि इस धरती को ही मैं स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। तो ये कहते हैं कि ये जो संपूर्ण धरती है ये किसके समान हो जाए? स्वर्ग के समान हो जाए, स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। तो इस पवित्र भूमि का ऐसा आकर्षण है कि उसको स्वयं भी, श्री राम कहते हैं कि मुझे भी क्या है, स्वयं भी श्रेष्ठ फल की जो भांति आगमन हुआ है। वो कहते हैं ये धरती, ये पवित्र धरती का ऐसा आकर्षण है कि मैं भी, मेरा भी एक मानव के रूप में, मानवता के रूप में इस धरती पर क्या हुआ है? जन्म हुआ है, जो कि स्वयं ही श्रेष्ठ फल की भांति है।